दोस्तों, अगर आप लोग बिहार में होम गार्ड की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं और बिहार में गृह रक्षक का पद पाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है। लेकिन इस खुशखबरी को जानने के लिए इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा। बिहार में होम गार्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आपका हाइट, वेट, चेस्ट को आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप लोग को बिहार में होम गार्ड बनना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्या पूरा करके रहना है और कैसे इस वैकेंसी में एक स्थान आपको अपना करना है और क्या नोटिस है, क्या सभी डिटेल्स है आपके लिए हम लिख करके ला चुके हैं। और ये अच्छे से आपको हम समझाने वाले हैं कि कैसे आप इस भर्ती को पूरा कर सकते हैं। अगर आप लोग एक नौकरी के तलाश में है तो ये एक अच्छा भर्ती आपके सामने बहुत जल्द ही आने वाला है, यानी कि 2025 में आप लोग होम गार्ड बन सकते हैं। ये सभी जानकारी को इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए और लाइक भी इस वीडियो को कर देना चाहिए। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बिहार होम गार्ड की भर्ती 2025 की बड़ी भर्ती हो सकती है, जहां पे लगभग 15,000 लगभग सीट आपके लिए आ रहा है, जिसमें से सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे, मतलब वो जनरल। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और आप प्रॉपर बिहार से हैं, आवासीय है आपके पास बिहार का, तो आपको आरक्षण भी मिलेगा अपने अपने कैटेगरी में, यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, एससी एसटी का आरक्षण भी आपको मिल जाएगा इस सीट पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस भर्ती का, बिहार होम गार्ड की भर्ती का, तो एक बेहतरीन भर्ती जो कि आपका कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले, यानी कि 30 अप्रैल से पहले इसका प्रक्रिया को, यानी कि आपका फिजिकल को, यानी चयन प्रक्रिया को खत्म भी करना है, ताकि इस वैकेंसी पे जल्दी से सब कुछ आगे बढ़ाया जा सके। इस पर जो नोटिस आया था, दो नोटिस आ चुका था, लेकिन लास्ट का जो आपका नोटिस है ये है, जिसमें कहा गया कि आपका जो भी प्रक्रिया हम लेंगे वो टेक्निकली लेंगे, यानी कि आपका आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। किस चीज में? तो आपका फिजिकल में आपका दौड़ होगा, है ना, आपका हाइट, वेट, चेस्ट होगा, आपका दौड़ होगा, आपका लॉन्ग जंप होगा, है ना, आपका हाई जंप भी हो सकता है, तो आपका यहाँ गोला फेंक भी होगा। तो ये सभी चीज को हम टेक्निकली यानी कि तकनीक का प्रयोग करेंगे, आधुनिक तकनीक का। जैसे चिप वगैरह लगता है ना, डिजिटल रूप से कुछ भी, मतलब कहीं धांधली ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई बुरे लोग यानी कि जो सेटिंगबाज होते हैं वो ना अंदर घुस जाएं, इसके लिए हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे, ये कहा गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी। तो आप लोग का सबसे पहला डाउट है कि इसमें हाइट क्या मांगा जाएगा, चेस्ट क्या रहेगा मेरा, फीमेल के लिए वेट क्या रहेगा, ये सभी चीज को समझिए। बिहार पुलिस होम गार्ड का जो न्यूज आया है दोस्तों, उसमें कहा गया लगभग कि आपका हाइट जो है वो आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा जा सकता है। अगर आपका 165 सेंटीमीटर अभी से हाइट मेंटेन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि आप 18 साल कम से कम पूरा कर चुके हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे अब आपका एक सबसे बड़ा सवाल होगा, आपके मन में उठ रहा होगा, इसलिए आपको बता देते हैं हम कि आप पूछ रहे हैं कि ये वैकेंसी हम 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं कि 12th पास पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बताइए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा डाउट है लोगों में जो कि बन रहा है। आपको बता दें कि इस वैकेंसी को पहले 10th पास से ही भरा जाता था, लेकिन अभी का जो सूचना मिल रहा है वो ये है कि 12th पास पर ये वैकेंसी आएगी। और हमें कोई एतराज नहीं है कि 10th पास पर आ जाए, हम भी चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें, मैक्सिमम लोग को कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए। लेकिन मेरा यह अंदाजा है कि अगर ये वैकेंसी 10th पास पे आता है तो जो फॉर्म का संभावना आयोग ने 20 लाख लगाया है, वो बोला है कि ये फॉर्म लगभग 20 लाख गिरेगा। और इसी पूरा व्यवस्था को हम इसी तरह से फुलफिल कर रहे हैं कि 20 लाख फॉर्म गिरेगा, तो इसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, आयोग का ये काम है। लेकिन अगर 10th पास पे निकलता है तो ये लगभग 40 लाख हो जाएगा फॉर्म, यही फॉर्म 40 लाख 35 लाख हो जाएगा। इसी कारण से लगता है ये 12th पास पर वैकेंसी आएगा। लेकिन ये बदल भी सकता है आप लोग के कमेंट से, यानी कि अगर आप नीचे कमेंट्स करते हैं, इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते होंगे और उनको अगर ये लगेगा कि मेरा वोट बैंक बिगड़ सकता है, नीतीश कुमार का वोट बैंक बिगड़ सकता है अगर हम 10th पास पर नहीं दें, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन पॉजिटिव में ही हो जाए और 10th पास पर वैकेंसी आ जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाहें कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग को फायदा हो, ताकि इसीलिए तो हम भी आपके लिए लगे रहते हैं, आपके साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो 10th पास पर आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। अगर 12th पास पर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट्स जरूर करिए कि आप लोग चाहते क्या हैं, 10th पास पे चाहते हैं कि 12th पास पे चाहते हैं। और कमेंट्स में ये भी रहना चाहिए कि कितने लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं, कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, ताकि हम देखें, एनालिसिस करें आपके कमेंट को और आपको हम और भी अच्छे से तैयार कर पाएं और एक सीट आपका सुनिश्चित कर पाएं। तो जरूर नीचे कमेंट्स करिएगा कितने लोग भर रहे हैं और किस मकसद से आप भर रहे हैं इस सरकारी नौकरी को। ठीक है, इसी बीच में मेरा एक सलाह भी आपको होगा कि अगर आप किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और कर ही रहे होंगे, होम गार्ड भी आप डालेंगे जरूर, और इसमें कहा गया है कि फिजिकल लेंगे, लेकिन अभी तक कोई गारंटी नहीं है और यह नहीं कहा गया है कि रिटर्न नहीं लेंगे।
ठीक है, हो सकता है कि रिटर्न भी लागू कर दे, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म गिरेगा तो रिजेक्ट करने में दिक्कत होगा। और ऐसा अगर आपको लगता है कि रिटर्न लागू हो जाएगा तो आपको अभी से जीके जीएस मजबूत करना चाहिए। उसके लिए अभी से हम सजेशन कर देते हैं ताकि लोग पीछे ना रहें। हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं वो हमेशा एक कदम आगे रहें। उसके लिए आप इस बुक को प्रयोग कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। अच्छा बुक है, आप इससे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन का बुक है जो जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान का बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज में अच्छे से दिए गए हैं। आप इसका अध्ययन करके किसी भी एग्जाम में, यानी कि जहां भी जीके जीएस पूछता है, आप वहां पे इसको प्रयोग कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। ये मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन रहेगा जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। क्या पता कि इसमें अगर रिटर्न लागू हो जाए और आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस तो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताया कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी अगर आप हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाएगा। ईबीसी और एससी एसटी आप कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाएगा। इतना हाइट अगर आपका मेंटेन है तो आप बिल्कुल होम गार्ड बन सकते हैं, अगर आप 12th पास कर लिए हैं तो। अगर 10th पर वैकेंसी निकलता है तो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट जितना ज्यादा आएगा उतने लोग देखेंगे और हो सकता है कि आपका बदलाव हो जाए। ये मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम भी खुश हो जाएंगे। फीमेल का यहां पे देखेंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। इतना कम से कम आपका मेंटेन होगा तब आप बिहार होमगार्ड को आप भर सकते हैं और इसमें आसानी से आप वैकेंसी को फुलफिल भी कर सकते हैं, एक सीट आप ले सकते हैं। जनरल, बीसी, ईबीसी वाले लोग के लिए चेस्ट क्या रखा जाएगा? चेस्ट भी मांगा जाएगा और ये सिर्फ मेल के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। चेस्ट मेल का पुरुष का ही मापा जाता है। अब यहाँ जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मांगा जा सकता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव। और एससी एसटी जितने भी हैं लोग, उनके लिए 79 से लेकर के 84, यहां भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव, लेकिन आपको छूट मिलता है। यहां पे 81 से शुरू है लेकिन आपका 79 से शुरू है। ठीक है, लेकिन यहां एक बात है फीमेल लोग के लिए, जितनी भी फीमेल है यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो ध्यान रखेंगे, लड़कियां हैं, उनका वेट कम से कम 48 किलो होना चाहिए मेंटेन। 48 किलो या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं, बिहार की हैं चाहे अदर स्टेट की हैं, 48 किलो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि इसका प्रोसेस लगभग बिहार पुलिस के ही जैसा होता है, लेकिन ये बिहार गृह रक्षक यानी होम गार्ड का वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा 48 किलो मेंटेन। अब आप कहेंगे कि हम 68 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, 90 किलो के हैं, 1 क्विंटल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे इसको मतलब नहीं। अगर आप इसका दौड़ निकाल लेते हैं, इसका हाइट में है, आप इसका मतलब हर चीज आप निकाल लेते हैं, जैसे कि रनिंग है आपका, शॉर्ट पुट हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो गया, ये सब निकाल लेते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं। आप 1 क्विंटल की भी हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। ज्यादा कितना भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानकारी है आपके लिए? अप्लाई डेट। अब ये भी आप सोच रहे होंगे मन में कि इसका अप्लाई डेट क्या होगा, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा डाउट आपका होगा। अब आइए बताते हैं। कहा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 अप्रैल से पहले, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे अच्छे से बता दिया कि आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करेंगे आपके पूरे प्रोसेस में। मतलब जितना भी फिजिकल आपका लेंगे, पीईटी, पीएचडी लेंगे, उसमें हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे। और वो कब तक कर लेंगे? तो 30 अप्रैल से पहले तक हम कर लेंगे। यानी कि फॉर्म का संभावना आने का 30 अप्रैल से पहले होगा और लगभग 1 महीना तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद ही ना आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो ये संभावना है कि चलिए हम फरवरी को हम अलग भी कर देते हैं, तो मार्च मतलब 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में कभी भी आपका नोटिस आ सकता है कि आप बिहार पुलिस होम गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जितने भी आवेदन करता होंगे, वो सभी आवेदन उस समय में कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो 30 अप्रैल से पहले आपका प्रोसेस भी खत्म और मार्च में आपका फॉर्म भी आ जाना है, ये आप ध्यान रख लिए। चलिए, आप पूछेंगे फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा, कितना फॉर्म फी होगा सभी लोगों के लिए? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट होंगे और अदर स्टेट वाले भी 450 रुपया आपको इस फॉर्म को भरने में लगने वाला है। और एससी एसटी और ऑल फीमेल जो होगी उसको 112 रुपया फॉर्म को भरने में लगने वाला। ठीक है, ये ध्यान कर लिए। अब यहाँ टोटल पोस्ट आपको हम बता ही दिए थे कि 15,000 टोटल पोस्ट आना है। और इतना ही नहीं, और ये पोस्ट और भी आएगा, अभी इतना भरा जा रहा है, विभाग में सीट और भी खाली है, वो भी पोस्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी 15,000 सीट पर बहाली आ रहा है, इसको पूरा होने दीजिए, फिर से वैकेंसी आएगा। बस आपको तैयारी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा आगे हम बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे आप लोग। अभी तक अगर आप बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप बिहार पुलिस होम गार्ड दिल से बनना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं उसी को नौकरी लगे, सरकारी नौकरी उसी का लगे। ऐसा नहीं कि जो बस ऐसे ही आया है, पहली बार आया है, उसको मजा भी नहीं आ रहा है और अभी तक वो बना भी नहीं होगा वीडियो में और उसको भी नौकरी चाहिए। नहीं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो आप चाहते हैं कि हर एक मतलब जितना भी सूचना मिलता हो, चाहे जितना भी चीज हमको करना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा, हाइट आप ही को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको गोला फेंकना ही पड़ेगा, आप ही को फेंकना पड़ेगा। तो ये सब मेंटेन अगर करते हैं तो हम चाहते हैं कि जॉब आप ही का लगे। ठीक है, कोई सेटिंग करने वाले
नहीं यहाँ के जॉब को ले। अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध भी हम पूरे ऊंचे लेवल पर करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस साथ में आप लोग बने रहिएगा और आप अपना कमेंट्स भी नीचे करिएगा। हम हर एक कमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपका मनोस्मृति यानी कि आपका मनोभाव क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और क्या चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल पोस्ट इसमें 15,000 है दोस्तों और एक पोस्ट आपको ले लेना है। कितना लेना है? 15 पोस्ट नहीं लेना है और 15,000 भी नहीं लेना है, एक पोस्ट आपको लेना है। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, यानी कि अच्छे से मेहनत करना पड़े, शिद्दत से करना पड़े, जितना दिन भी करना पड़े वो आप करिएगा। हम बताएंगे क्या कैसे आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात था अभी तक में। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे कहा गया है टोटल फॉर्म जो फिलअप होगा, मतलब कितना फॉर्म भरा जाएगा। तो आयोग ही बोला है कि 20 लाख लगभग फॉर्म गिरेगा इसमें। आयोग ही अनुमान लगा लिया है और इसी के दम पर वो व्यवस्था पूरा करेगा कि इतना फॉर्म गिरने वाला है। कितना? 20 लाख। कितने पद के लिए? तो 15,000 के लिए। और ये अनुमान वो कैसे लगा पाया पता है? बिहार पुलिस 21,391 का जो आया एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें जो फॉर्म गिरा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें लगभग 19 लाख फॉर्म गिर गया। उसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख फॉर्म 15,000 वैकेंसी के लिए जरूर गिरेगा। इसी अनुसार से हम पूरे व्यवस्था को करेंगे, यानी कि आयोग आपका लगा हुआ है। और यही हम बता रहे हैं कि अगर ये संख्या बढ़ता है तो आपका रिटर्न लिया जाने का संभावना भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फिजिकल के आधार पर इतने लोग को रिजेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आयोग के लिए। ठीक है, इसलिए बार बार जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ता है, जैसे आपका रिटर्न होता है, पीटी होता है, किसी में क्या होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आता है। ये सब इतना प्रक्रिया क्यों होता है? क्योंकि लोग छटते जाएंगे तब न जाकर के अंतिम में कम बचेंगे। यानी कि अंतिम रूप से हमको सिलेक्शन तो 15,000 लोगों का ही देना है, तो कैसे हो पाएगा सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये चीज को भी आप समझिएगा। अब देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आता है, इसका वैकेंसी जब आ जाता है तो क्या बताया जाता है, वो चीज तो आपको हम बताएंगे ही, बस जुड़े रहिएगा आप लोग सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्र क्या मांगा जाएगा? तो आपको बताया कि 18 साल कम से कम आपका पूरा हो जाना चाहिए, 18 साल या इससे प्लस, और मैक्सिमम 30 साल। अब 30 साल किसके लिए? अगर ये बिहार पुलिस को फॉलो करेगा तो 25 देगा जनरल के लिए, ठीक है, लेकिन 30 आपका देगा SC ST वालों के लिए। इसलिए मैक्सिमम एज हम 30 यहां पे लिखे हैं कि 18 से लेकर 30 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एज काउंट रखे जाने की संभावना मुझे मेरे तरफ से संभावित जो है 1 जनवरी 2025 है। 1 जनवरी 2025 अगर बहुत अच्छा होगा कि 1 अगस्त 2024 कर देगा, वो भी ठीक रहेगा। तो एज काउंट 1 जनवरी 2025 या 1 अगस्त 2024 भी रखा जा सकता है, संभावित है। तो यहां सब चीज आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो रनिंग, यानी कि आपको पता है होमगार्ड की वैकेंसी है, तो यहां रनिंग आपका मांगा जाएगा। तो रनिंग क्या लिया जाएगा? मेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में तैयार रखिएगा। ठीक है, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं या होमगार्ड में जाना चाहते हैं तो फीमेल लोग 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में तैयार रखेगी। ठीक है, बना करके रखेगी। यानी कि अभी से आपको जो रनिंग करना है, करीब 3 किलोमीटर का रनिंग आपको करते रहना है रोज। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि उसको कम आप 5 मिनट और 6 मिनट तभी कर सकते हैं जब आप में स्टेमिना होगा। तो नए लोगों को बता रहे हैं, जो दौड़ते होंगे उनको तो पता होगा। ठीक है, हाई जंप लगभग 4 फीट का मैनेज करिएगा लड़का, और लड़की लोग 3 फीट का मैनेज करिएगा। हो सकता है इसमें लॉन्ग जंप हो तो वो भी आप मैनेज करिएगा। मेनली आप देखिए दौड़ को अभी से मैनेज रखिए, नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, फिर आपका ये लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, शॉर्ट पुट हो, सब मैनेज हो जाएगा। दौड़ अभी से मैनेज रखिए, सबसे बड़ा चीज यही होता है दौड़। ठीक है, शॉर्ट पुट आपका जो हो गया 16 पाउंड का 16 फीट लड़कों के लिए इतना भारी होगा और इतना दूर फेंकना होगा। लड़की के लिए इतना भारी होगा, मतलब आपका गोला, और इतना दूर फेंकना होगा 12 फीट। ठीक है, ये समझ गया। अब इसमें सबसे बड़ा बात है कि फिजिकल होगा कि रिटर्न होगा। अभी तक की सूचना से समझ में आ रहा है कि रिटर्न नहीं लिया जाएगा, फिजिकल के अनुसार ही होगा। लेकिन जितना फॉर्म इसमें गिर रहा है, रिजेक्ट करने में दिक्कत हो तो रिटर्न भी लिया जा सकता है। इसीलिए आपको बुक भी हम सजेस्ट कर दिए ताकि आप उसको पढ़ करके थोड़ा सा अंदर से शांति महसूस करें और आप आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, अन्य एग्जाम में भी वो काम करता है, बहुत सारे लोगों के पास है। अगर आप नए हैं इसलिए आपको बता दिए, लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे ही दिए हैं। तो इसी आधार पर मेरिट लिस्ट। अब बात आता है कि मेरिट लिस्ट यानी कि अंतिम जो मेगा सूची आपका बनेगा वो रिटर्न के अनुसार बनेगा कि फिजिकल के अनुसार। जब रिटर्न होगा ही नहीं तब तो फिजिकल के अनुसार बनेगा। अगर रिटर्न गलती से आ गया तो ये हो सकता है क्वालिफाइंग नेचर का हो और मेरिट का फिर भी आपका फिजिकल पे ही बनाया जाएगा, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और हल्का सा मेडिकल भी इसमें देखा जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज आसानी से आसान भाषा में आपको हम समझा पाए और आपको इसके लिए तैयार भी किए, तैयार और भी करेंगे, बेहतरीन तरीका से आपको तैयार करेंगे। आपको अगर जॉब चाहिए, आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपको बार बार बताते हैं कि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो जॉब किसी भी हालत में, प्रकृति का भी यही चाहत होना चाहिए कि जॉब आपको मिले और आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा, वो भी सिंसियर हो जाए और थोड़ा सा वो भी जगह कि आइए मैदान में उतरिए, तब संघर्ष जारी रहेगा और कंपटीशन दोनों के बीच में, मतलब सभी के बीच में होगा। ठीक है, और उसमें से जो हीरो होंगे वो चुना जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना तैयारी बेस्ट करता रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।